कनाडा आना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या किसी और वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, आए मैं आपकी पहले थोड़ी सी कनाडा से हल्की फुल्की सी मुलाकात करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, सुबह सुबह खूबसूरत सुबह, घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत सुबह, भी आपको घर के बाहर का भी सीन दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अगर तो आप चैनल पे नए हैं, आपको मेरी रूटीन पता है कि मैं वीकेंड आपको अपना थोड़ा बहुत वीकेंड का चस्का दिखाती हूँ और उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी होती हैं आपसे। लेकिन आज का टॉपिक मेरा इंतहाई हसीन है, कनाडा की हसीन सर्दी, हसीनो जमील सर्दी। बाहर का सीन देखें। स्नो तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी, लेकिन ये आपको मैं थोड़ा सा आज ना अंदर का सीन भी दिखा रही हूँ, घर के अंदर बेसिकली क्या सीन चल रहा है। क्योंकि इस वक्त बाहर का मौसम, हम लोग इस वक्त सर्दी की शदीद तरीन लहर से गुज़र रहे हैं। आप लोग पाकिस्तान इंडिया बैठे कुंगड़ रहे हैं जी, जाड़े पड़ रहे हैं, कक्कर पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। ये देखें जी, हम फ्रीज़र के अंदर लगे हुए हैं इस वक्त। ये घर के अंदर का हिस्सा है और खिड़कियां अंदर से सारा ये टोटल फ्रीज़ हो रही हैं। तो जो आम तौर पे फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर होता है ना, वो आप यूँ कह लें कि कोई -10 तक होता है एक फ्रीज़र के अंदर, और इस वक्त हम -50 से गुजर रहे हैं। तो आप यूँ कह लें कि हम फ्रीज़र के दादा अबू जी में रहते हैं, यानी कि कनाडा क्या है, वो फ्रीज़र का दादा अबू है। दादा अबू भी नहीं, मैं कहती हूँ कोई 5वीं पीढ़ी है समझ लें। बाकी ये आप थोड़ी मेरी रूटीन देखें कि ये शक्करकंदियाँ वगैरह भी हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, आम सी बात है। और ये इतनी मीठी शक्करकंदी होती है यहाँ पे, सर्दियों की सौगात। लेकिन जो पाकिस्तान में वो अखबार के ऊपर रख के ऊपर सॉसेस डाल के शक्करकंदी देते थे और एक अखबार की इंक की खुशबू आती थी ना, उसको मैं बहुत मिस करती हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पे शख्स नज़र आ रहा है, ये बेचारा कोई चोर डाकू नहीं है। ये बेचारा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, -50 से डील करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप -50 या -40 में बाहर निकलें और आप सेफ़ रहें, तो ये तरीका है बाहर निकलने का, असल तरीका है निकलने को। लोग हर तरह से निकल जाते हैं और फिर नुकसान भी उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट इतनी कोई डेंजरस चीज़ है ना कि सुनने में तो इंसान इतनी केयर नहीं करता है और बाहर निकल जाता है इसी तरीके से ग्लव्स वगैरह पहने बगैर। एक तो ये हो जाता है कि आपकी जो स्किन है ना, वो जगह जगह से क्रैक होएगी, और इस सर्दी में अगर आपने अपनी स्किन बाहर एक्सपोज कर दी, और ये होगा कि जगह जगह से आपकी स्किन में से खून रिसने लगेगा। फ्रॉस्ट बाइट ये होती है कि आपकी जो मूवमेंट है, वो आपके हाथ वगैरह जो हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि आपकी उंगलियां, मैंने एक बच्ची को मैं जानती हूँ अपने जानने वालों में ही, 1 हफ़्ता उस बच्ची की उंगलियां मूव नहीं की, क्योंकि बच्ची ने केयर नहीं की, बच्ची छोटी थी, ग्लव्स वगैरह नहीं पहने, ऐसे ही निकली बाहर। स्कूल गोइंग बच्ची थी, उसकी 1 वीक उंगलियां, पूरा हाथ मूव नहीं किया, फ्रीज़ हो गया। तो ये यहाँ की एक इंतहाई डेंजरस, और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे सर्दी में -50 में रहने के जो अदबो अदाब है ना, वो सीख जाएंगे ना, तो आप जियालने हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं जियालनी हूँ। मैं यहाँ पे निकलती हूँ -50 में भी, आप देख सकते हैं। उन्होंने इस वक्त सिटी में वार्निंग इशू की हुई है, बल्कि पूरे प्रोविंस में वार्निंग इशू की हुई है कि आप अननेसेसरी बाहर ना निकलें। लेकिन ये है कि ये मुझे टिम हॉर्टन के डोनट्स का हुड़का उठा, तो मैंने बाहर जाने से कोई दरेग नहीं किया। लाइफ यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम इस तरह इतनी सर्दी में, हम कौन लोग हैं, हम किस तरह से रहते हैं इतनी सर्दी में। हम रहते हैं जनाब, हमारी गाड़ियाँ भी चलती हैं, सब कुछ। ये -30 नज़र आ रहा है इस वक्त मेरी गाड़ी में, और लेकिन ये ट्रू टेम्परेचर नहीं है। ट्रू टेम्परेचर होता है फील्स लाइक। यहाँ पे 2 तरह के टेम्परेचर होते हैं। एक ये कि जो टेम्परेचर वैसे दिख रहा है, जो कि -30 दिख रहा है। एक होता है विंड चिल के साथ, कि हवा के साथ कितना है, तो वही असल टेम्परेचर होता है। आपने फोकस उस पर करना है। तो वो इस वक्त -30 के साथ -45, और रात के वक्त -50 हो रहा है पिछले 4-5 दिन से।
ज़िंदगी चल रही है, आप देख रहे हैं। लोग बड़े क्यूरियस होते हैं कि ज़िंदगी ऐसे मौसम में कैसे चलती है। देखें जी, वो मैंने अपना टिम हॉर्टन्स का भी हुड़का पूरा करके आई हूँ, आप लोगों के सामने बाहर गई हूँ, सब कुछ किया है। और इसके बाद अब ये रात का टाइम है, घर में दूध अंडे सारी ज़रूरी चीज़ें ख़त्म हुई थी। साइमा जी जड़ा है ना सुथन टुंग के बाहर निकलने वाली गल की कि चलो जी निकलो, आप अच्छे तरीके से पैक होके जाएँ। एक यहाँ पे थर्मल सूट मिलते हैं, वो पूरे -30 तक कवर करते हैं। ख़ासकर अगर आप लोगों के बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनके लिए वो थर्मल सूट आपको वॉलमार्ट और कॉस्को दोनों जगहों पे मिल जाते हैं। वो -30 तक को कवर करता है। अंदर पहनने वाली एक शर्ट होती है और अंदर पहनने वाला एक पजामा होता है, टाइट्स जिसको कहा जाता है। वो पाकिस्तान वगैरह या दूसरे कंट्री से आई हुई टाइट्स नहीं आपने पहननी, वो यहीं से आपने ख़रीदनी है, क्योंकि वो बाकायदा -30 के टेम्परेचर के लिए टारगेट होती है वो टाइट्स। वो पहने, ऊपर आप अपने रेगुलर कपड़े पहने, ऊपर आप जैकेट पहने। बच्चे हैं तो उनको आप स्नो पैंट भी चढ़ा दें, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। थर्मल टाइट्स पहना दें या स्नो पैंट चढ़ा दें, एक चीज़ दोनों में से। वरना तो यह है कि बच्चियां बेचारे खुरक लग जाएगी, उन्होंने खुरक के दाने निकल आएंगे बेचारों को, इतना भी गर्म नहीं कर देना। और ग्लव्स पहने, जिस तरह से मैंने दिखाया आपको कि मेरे जो शरीके हयात ने क्या कुछ चढ़ाया है अपने ऊपर बाहर निकलने से पहले, तो उसी तरह के एलियन आपने बन के बाहर अगर आप निकलते हैं ना तो आप ठीक हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको यूँ लगेगा भी नहीं। आप इंजॉय करें, चिल करें, ज़िंदगी को इंजॉय करें, बार बार नहीं मिलनी। हर चीज़ को इंजॉय करने की कोशिश करें लाइफ में, मौसम को हर तरह से इंजॉय करने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये आगे जी हम कॉस्को -45 में रम के हम कॉस्को पहुँचे। ज़रूरी चीज़ें थी, वरना शायद इतनी उछकल ना मुझे उठती इस वक्त आने की, लेकिन चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। वही ब्रेड वगैरह, थोड़ा सा आज आपको ग्रॉसरी का भी यहाँ पे सीन दिखाती हूँ। आज आप यकीन जाने इतना मज़ा आया है ग्रॉसरी का, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, वरना कॉस्को ते बंदा चढ़िया होंदा है। हमने बड़े मज़े से आज ग्रॉसरी की है यहाँ पे। देखिए कोई जिन कहते हैं ना टावा कोई फिरता नज़र आ रहा है। और हैरानी की बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ज़्यादा मुझे बाबे बूढ़े नज़र आ रहे थे। ये देख के मैं बड़ी हैरान हुई कि इस तरह के मौसम में, जबकि प्रोविंस में वार्निंग इशू हुई है, ज़्यादा बाबे नज़र आ रहे हैं। भाबियान बहुत ही आखिर आई है वैसे आपस दी गल। अच्छा ये चेक करें, ये लिखा हुआ था किसी तरह की ना, ये टी है, मुझे कोई इसकी समझ नहीं आई, लेकिन ये कोई इतनी को फैंसी सी ये चीज़ बनी है। मैं इसको पलटा के देखती, वैसे तो मैं बड़ा कहती हूँ कि मैं यहाँ साल से रह रही हूँ, अंग्रेज़ हूँ, यहाँ की खूंग हूँ, एक चीज़ जानती हूँ, लेकिन ये जो साइंस है ना, ये मुझे कोई समझ नहीं आई और ये खासी महंगी चीज़ थी। तो अगर किसी ने भी ये कुजी सी पहले देखी है कि इसके अंदर कौन सा ख़जाना है, ये क्या चीज़ है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें, क्योंकि अलग पलट के हर तरह से मैंने इसको देखा है, मुझे कोई समझ नहीं आई किस किस्म की टी है और क्यों इतनी महंगी थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ना, सर्दियों में ये इतना अपने आप की लपेटी, ये ना चीज़ों का ना वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंसान को लगता है कि उसने अपने ऊपर पता नहीं कितना वज़न चढ़ाया हुआ है, जब आप इतना कुछ पहन के, कहते हैं ना साह ही कुटे आ जाता है। तो अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं ना, कनाडा को कंसीडर करें और उसके साथ कुछ और मुल्कों को भी कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके गिट्टे गोडे जहाँ पे आप बैठे हैं, फ़र्ज़ करें आप इंडिया पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ की सर्दी नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं आपके गिट्टे गोडे, आपका एक कोल्ड जिसे कहते हैं ना टेम्परामेंट नहीं है, तो फिर आप कनाडा को रिकंसीडर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कनाडा के आने के लिए या कनाडा में रहने के लिए आपका एक कनाडा या कोल्ड टेम्परामेंट होना चाहिए, एक सर्दी को बर्दाश्त करने का टेम्परामेंट होना चाहिए। या तो आप अपने आप को जिस तरह से मैंने आपको दिखाया उस तरह से पैक करके चलें, आपको महसूस भी नहीं होगी। लेकिन वो भी कोई इतना आसान काम नहीं है, इतना सारा वज़न अपने ऊपर उठा के चलना, इतना कुछ पहनना, वो भी इंसान उस चीज़ से इरिटेट ज़रूर होता है। अच्छा ये चीज़ मैंने यहाँ पहली दफ़ा देखी, इसको पता नहीं क्या उन्होंने लिखा हुआ था, मेयर्स लेमन। ये मुझे ना यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान की खट्टियाँ हैं। मैंने इसको, हालांकि मैं इतनी दफ़ा कॉस्को आती हूँ, मुझे समझ ना आया ये लेमन है कि मेयर्स, लेकिन ये लेमन नहीं था। फिर जब मैंने इसके ऊपर गौर किया ना, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रॉस बिटवीन लेमन एंड मैंड्रेन ऑरेंज। इसका मतलब ये इन्होंने लीमू और किन्नू का ब्याह करा दिया है। लीमू और किन्नू का ब्याह करा के ये उनके बच्चे पैदा हुए हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो खटियाँ नहीं मिलती, जो आप शक्करकंदी के ऊपर डालते हैं, या फिर आप जो वो क्या नाम लेते हैं, वो छल्ली के ऊपर, सिट्टे के ऊपर रगड़ के मसाला लगा के, आहा क्या चीज़ होती थी यार। वो कोशिश की मैंने यहाँ भी कि मैंने सिट्टे बनाए एक दिन, उसके ऊपर बाद में मैंने उसके ऊपर
पता नहीं खट्टे से बने मेरे किन्नू मिले छोटे छोटे से, वो मैंने रगड़ रगड़ के लगाए चाट मसाला लगा के। लेकिन वो जेड़ी एक उत्थे आ रही होंदी सी ना पाकिस्तान में, उनके अंदर से एक अरोमा उठ रहा होता था, वो पता नहीं कोयलों का या उस चीज़ का, यार वो बात नहीं है, वो बात ही और है। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि शकरकंदी, वहाँ पे एक अखबार के ऊपर शकरकंदी डालते थे, खट्टा डालते थे और ये सारा कुछ डालते थे, तो जो एक अरोमा वो अखबार दी स्याही दा आंदा सी ना विचों, कि वो अखबार की एक जो स्मेल आती थी वो नहीं यहाँ मिलती। सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतने सख्त इलाके में हम रहते हैं, आपने देखे हैं बाहर हालात के हैं, -50। सोच सकते हैं आप, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि -50 चीज़ क्या होती है। मैंने आपको बताया, आप हाथ अपने ज़्यादा देर बाहर रखेंगे खून निकल आएगा, क्रैक हो जाएंगे हाथ, फट जाएगी स्किन। आँखें जो होती हैं ना आपकी, क्योंकि आँखों को तो आप कवर नहीं कर सकते, अब आपने जानना है, आपने देखना है, सारा आपने कर लिया। आँखों का क्या बनता है? आँखों के अंदर अगर आप ज़्यादा देर बाहर है ना उस मौसम में, तो आँखों के अंदर जो एक पानी होता है ना, आपको जब आप आँखें झपकते हैं ना, आपको बाकायदा तौर पे क्रिच क्रिच जैसे एक लेयर सी बर्फ़ की जमती है और आपको एक क्रिच क्रिच महसूस होती है, आपकी पलकों के ऊपर स्नो जम जाती है। आहा, स्वाद आ जाता है, मज़ा आ जाता है। मैं कहती हूँ इंजॉय किया करें लाइफ को, बात वहीं आ गई। बिल्डिंग्स के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप वैसे जो आप कोट शोट घर से चढ़ा के आए हैं वो आपने पहना होता है और वैसे, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा वो मुंह लपेटा हुआ है सब कुछ, वो आप अंदर आके उतार देते हैं, चाहे ग्लव्स भी उतार दें, क्योंकि बिल्डिंग्स के अंदर हीटिंग सिस्टम होता है। वालदा साहिबा से बात हो रही थी मेरी कल परसों, मैंने कैमरा ऑन किया तो मुझे कहती हैं ज़रा मुझे दिखाओ क्या हालात हैं। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा हुआ था। मैंने उन्हें सबसे पहले अपनी खिड़कियों की बर्फ़ दिखाई। मैंने कहा देखो माँ जी, फ्रीज़र में कुल्फ़ी लगी हुई है हमारी। तो वो कहती हैं कि अंदर तो हीटिंग ही चल रही है, तो ये पिघलती नहीं है हीटिंग से। मैंने कहा यही तो बात है कि अंदर जो हीटिंग चल रही है, अंदर जो कुकिंग हो रही है, अंदर जो सारे हमारे काम हो रहे हैं यहाँ पे, उससे एक मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है। शावर ले रहे हैं तो वो जो मॉइस्चर अंदर का जो ह्यूमिड है और बाहर का मौसम मिलके वो खिड़कियों को जमा रहा है, क्योंकि खिड़कियों के ऊपर तो -50 एक्सपोज्ड है ना, तो उस वजह से वो सारा जो है एक सीन, एक साइंस क्रिएट होती है। तो ए वड्डा जब भालू देखो, ये कॉस्को में एक अरसे से आया हुआ है, ये आते 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 बहुत ज़्यादा सेल पे चला गया, क्योंकि इसकी सेल नहीं हो रही थी। अड्डा वड्डा कौन लेके जाए, तो आखिर मैंने ये पहली दफ़ा किसी को ख़रीदे देखा है। तो ये सारा सीन है कि जी यहाँ पे लाइफ चलती रहती है, कोई भी मौसम है, कुछ भी है। बाज़ औक़ात स्कूल -50 तक जो है अनाउंस कर देते हैं कि वो क्लोज़ करेंगे। तो जैसे कि मेरे बेटे का स्कूल क्लोज़ हुआ था 1 दिन के लिए, लेकिन ये कि लाइफ चलती रहती है। आप देख रहे हैं, आपने सड़क पे गाड़ियाँ भी देखी हैं -50 के बावजूद सब कुछ। और गाड़ियों में जो पानी जाता है ना, जो आगे विंड स्क्रीन को साफ़ करता है या कुछ भी, वो यहाँ पे सर्दियों में स्पेशल पानी होता है। वो आप जैसे पाकिस्तान वगैरह में तो आप आम पानी डालते हैं ना गाड़ी में, यहाँ पे बॉटल्स मिलती हैं पानी की, जो कि -50 वाला, -40 वाला, -30 वाला, हर तरह का पानी मिलता है, वो आप डालते हैं। अगर आप आम पानी डालेंगे तो वो तो जम जाएगा सब कुछ अंदर। तो हर चीज़ यहाँ के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। जाहिर है एक उलझन है, बाहर निकलना एक काम है, वो सब कुछ है। आप जितना भी पैक होके जाएं, अगेन आपकी आंखें तो बाहर है ना, वो सब कुछ। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ही अपनी लाइफ के जो हैं वो डिसीजंस लें कि आपको कनाडा में इस तरह की लाइफ है और इस तरह की टफ़ लाइफ है विंटर में। समर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलो कनाडा के साथ रहें, चलो कनाडा को सब्सक्राइब कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।